आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर और बद्रीनाथ से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है। जोशीमठ के लोग ये मुद्दा बहुत समय से उठा रहे हैं क्योंकि उनके घर अब जमीन में धंस रहे हैं, घरों में दरार आ रही है और वो जानते हैं कि वो इन घरों में नहीं रह पाएंगे। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर आपके साथ जुड़ेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जोशीमठ के पहाड़ों को आखिर हुआ क्या है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है और जिस तरह चमोली जिले का माना गांव भारत का आखिरी गांव माना जाता है, आपने देखा होगा माना गांव के बारे में आपने रिपोर्ट सुनी होगी, भारत का आखिरी गांव उसको कहते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी दिन पहले कहा था यह आखिरी गांव नहीं है, यह भारत का पहला गांव है। ठीक उसी तरह जोशीमठ जो शहर है यह भारत का आखिरी शहर है, या फिर उल्टा करके देख लीजिए यह भारत का पहला शहर है। और इस जगह से चीन के साथ हमारी सीमा, जिसे हम LAC भी कहते हैं, वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और यह शहर समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर है। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि ये जो 2227 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका है ये जोशीमठ तहसील है और इसमें से सिर्फ 11 11.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही जोशीमठ शहर बसा हुआ है। यानी अगर आप देखेंगे तो तहसील तो बहुत बड़ी है लेकिन ये जो इलाका है ये है सिर्फ 11.5 किलोमीटर का। और अभी जिन मकानों और सड़कों के धंसने की खबरें आ रही हैं वो तमाम मकान और सड़कें इसी जोशीमठ शहर में है। अब तक इस शहर में कुल मिलाकर 561 मकान और 2 होटल्स की पहचान हो चुकी है जिनमें जमीन धंसने से उनकी दीवारों में, वहां की सड़कों में और खेतों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और कुछ जगहों पर तो ये दरारें इतनी बड़ी है कि कभी भी वहां कोई खतरनाक घटना हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। और इसी वजह से सारे लोग डरे हुए हैं। सोचिए ये वो लोग हैं जो दशकों से इन मकानों में रह रहे हैं, ये इन्हीं के मकान हैं, इनके पुश्तैनी मकान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां इन्हीं मकानों से की हैं, यहां से उनका एक जिसको कहते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू वो है। लेकिन अब ये इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इन्हें ये मकान छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अगर ये इन मकानों में रहे तो एक दिन इन मकानों के नीचे ही दब जाएंगे। आज जब हमारी टीम जोशीमठ शहर के अलग अलग इलाकों में गई तो हमें पता चला कि इस इलाके में जितने भी मकान हैं उन मकानों में दरारें कुछ दिनों में नहीं आई हैं। ये पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये दरारें वर्षों से इन मकानों में थीं। लेकिन 7 फरवरी 2021 को, पिछले साल, जब जोशीमठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर टूटा और फिर इसके बाद 18 अक्टूबर को यहां 24 घंटे में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश हुई तो इन मकानों और सड़कों की दरारें और ज्यादा गहरी होने लगी। और ऐसा 2 वजहों से हुआ है। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ जोशीमठ की खबर है, इसीलिए हमने कहा हमारे वो तमाम दर्शक जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। पहली बात, जब ग्लेशियर के टूटने की घटना हुई तब इसके मलबे ने मिट्टी के उन पहाड़ों पर जबरदस्त दबाव डाला जिस पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। और दूसरी बात, जब यहां बारिश हुई, तेज बारिश हुई, तो पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं जिससे इन मकानों में दरारें और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। इस तरह की तस्वीरें आजकल आप लगातार देखते होंगे हमारे देश के पहाड़ी इलाकों से। भूस्खलन इसे कहते हैं जब पहाड़ टूट जाते हैं और टूटकर नीचे गिरते हैं या धंस जाते हैं। हालांकि इस इलाके में जमीन धंसने का एक और बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है यहां की एक निर्माणाधीन टनल यानी एक सुरंग। ये सुरंग एक जल विद्युत परियोजना के तहत तपोवन से सेलंग इलाके के बीच बनाई जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी टनल की वजह से जोशीमठ की जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है और यही पानी इन मकानों को अंदर ही अंदर नष्ट कर रहा है। आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाना चाहता हूं ताकि आपको इस पूरी समस्या की जो जड़ है वो अच्छी तरह से समझ में आए।